अगर 29 का चाँद हुआ तो इंशाअल्लाह ताला कल नमाज तरावी होगी और अगले दिन इंशाअल्लाह बरोज़ मंगल को पहला रोज़ा होगा। और अगर 29 का चाँद ना हुआ बल्कि 30 का हुआ तो फिर इंशाअल्लाह बरोज़ मंगल को नमाज तरावी होगी और बरोज़ बुध को इंशाअल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो इस हवाले से आज के दर्स में चंद मुफीद बातें आप रात की खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह करे कि हम सब इन बातों पर अमल करने वाले बन जाएँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज रात को या कल किसी दिन में किसी टाइम भी हम सब दो रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। पहले सलातुल तौबा पढ़ें, सलातुल तौबा 2 रकत नमाज, और अल्लाह पाक से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लें ताकि हमारे दिलों के ऊपर जो जंग लगा हुआ है ना गुनाहों का, वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। और दूसरा काम ये करें कि 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ लें, है नी, मकरू वक़्त ना हो तो किसी वक़्त भी 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह ताला से ये आजिज़ी के साथ पूरी तवज्जो के साथ ये दुआ मांग लें कि या अल्लाह पाक आप मुझे तौफीक अता फरमाएँ कि मैं रमज़ान शरीफ को ऐसे गुजारूँ जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, और मेरा ये जो रमज़ान है ये ऐसा गुजरे कि मुझे रहमत भी मिल जाए, बख्शिश भी मिल जाए और जहन्नम से आज़ादी का परवाना भी मिल जाए। तो ये दुआ मांग लें, क्योंकि मैं आप रात की खिदमत में हर साल अर्ज़ करता हूँ कि कितने भाई ऐसे होते हैं हम में से जिनकी ज़िंदगी में रमज़ान आता है, हर साल आता है और गुजर जाता है, उन्हें एहसास तक नहीं होता, ना कोई रोज़ों की परवाह, ना कोई नमाज तरावी की परवाह है जी, और वो बद्दुआ ले लेते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ ले लेते हैं और वो ऐसे रमज़ान उनकी ज़िंदगी से गुजर जाते हैं लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो अगर हम अल्लाह पाक से तौफीक मांगेंगे तो अल्लाह पाक का वादा है कि जो अल्लाह पाक से मांगता है अल्लाह पाक उसे वो अता फरमाते हैं। जब हम अल्लाह पाक से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें अता फरमाएंगे और हमारा रमज़ान शरीफ इंशाअल्लाह ये कीमती बन जाएगा। फिर अपने लिए भी दुआ मांग ले, उसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांग लें कि अल्लाह पाक हमें भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला इस साल का जो रमज़ान शरीफ है वो खैर वफ़ियत के साथ अता फरमाए। क्योंकि कितने हमारे भाई ऐसे हैं जो हमारे मुल्क के अंदर भी हैं और बाहर और भी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर हमारे मुसलमान भाई बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत के अंदर हैं, और ख़ास तौर पर जो काफरों के जुल्म का शिकार है, तो उनके लिए जो रमज़ान शरीफ है वो भी अल्लाह करे कि खैरों वाला बन जाए, उन्हें जुल्म से निजात मिल जाए और वो खैर वफ़ीयत के साथ अपने घरों में चले जाएँ और वो भी हमारी तरह अमन और आफ़ियत के साथ रमज़ान शरीफ गुजारें। तो इस दुआ में हम पूरी उम्मत को शामिल कर लें, इस पर भी अल्लाह पाक हमें अजर देंगे कि हम बाकी मुसलमानों के लिए भी क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और तीसरा काम ये करें कि कल जब सूरज गुरूब हो जाए तो उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज अपना चाँद देखने का एहतमाम करें, चाँद देखने का एहतमाम करें। अगर चाँद हमें नज़र आ जाता है, हम अपनी आँखों से देख लेते हैं, या अगर हमें नज़र नहीं आता लेकिन बाद में हिलाल कमेटी की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है तो उस वक़्त हम दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी वत तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ हमें तमाम कर लें, हैं जी, क्योंकि इस जब महीना ख़त्म हो और नया चाँद जब निकल आए तो उसको देखना और ये दुआ पढ़ना अजर व सवाब का ज़रिया है, सुन्नत भी है और अजर व सवाब का ज़रिया भी है, हैं जी। और उसके बाद फिर जब चूँकि चाँद नज़र आ जाएगा तो उसके बाद समझो रमज़ान शरीफ शुरू हो गया, रमज़ान शरीफ शुरू हो गया। तो अब उसमें मेरे मुसलमान भाइयों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गुनाहों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, क्योंकि कई भाइयों को ये देखा गया कि रमज़ान शरीफ के रोज़े भी रखते हैं, नमाज तरावी भी पढ़ते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं, लेकिन गुनाहों के अंदर भी लगे रहते हैं। जैसे वक़्त गुजारने के लिए फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं जी, गलत किस्म के बेहुदा किस्म के जो ना खेल के अंदर मशगूल हैं और किसी नाजायज़ काम के अंदर लगे हुए हैं। क्या जी हमारा टाइम पास हो जाए, मेरे भाई टाइम अगर पास करना है तो भाई अल्लाह के ज़िक्र में करें जी, टाइम पास करना है तो अल्लाह के ज़िक्र में करें, दुरूद पाक पढ़ने में करें जी, अगर टाइम पास करना है तिलावत कुरान में करें और किसी न किसी इबादत करें। मकसद ये है कि हमारा रमज़ान शरीफ के कोई लम्हा जो वो ज़ाया ना हो। ख़ास तौर पर जो औकात बरकत वाले होते हैं जिसमें अल्लाह ताला अमाल का सवाब ज़्यादा अता फरमाते हैं, जो सवाब ज़्यादा अता फरमाते हैं, तो उसमें अगर बंदा गुनाह करे तो उसकी पकड़ भी ज़्यादा होती है, सज़ा भी ज़्यादा होती है। इसलिए रमज़ान शरीफ में इस बात का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है कि जो गुनाह हैं उनसे अपने आप को बचाना है। फिर नमाज तरावी का एहतमाम हो, 20 रकत तरावी, यानी क्योंकि आपने देखा है कि भाई हर साल तरावी के बारे में ये बताया जाता है, लेकिन इसके बारे में होता ये है कि हमारे भाई तरावी का एहतमाम नहीं करते,
और कई लोग तरावी पढ़ते तो हैं लेकिन क्या है कि वो नमाज तरावी पूरी नहीं पढ़ते जी। हर सजदा करें नमाज तरावी पर 1500 नहीं ले लें। मकसद यह है कि कुछ लोग देखा देखी काम करते हैं, उनका नजरिया ये नहीं होता कि तरावी 8 हैं या 10 हैं, वो देखा देखी होता है। नहीं समझ आई, एक गया तो दूसरा भी चला गया, दूसरा गया तो तीसरा भी चला गया। तो भाई कीमती बनाना रमजान शरीफ को, तो तभी होगा ना। देखो एक सजदा किया तो 1500 नहीं किया, दूसरा किया तो 1500 नहीं किया, फिर किया तो 1500 नहीं किया, तो भी कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा घंटा लग जाएगा, सवा घंटा लग जाएगा। नहीं समझ आई, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये है कि ये नेकियां हमारे साथ कब्र में जाएंगी, मैदान महशर में जाएंगी, आखिरत में हमारा ख़जाना बनेंगी। हमारे अपने बीवी बच्चे भी हमारे काम नहीं आएंगे आखिरत में। वो भी कह देंगे हम नेकी देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये नेकियां वफादारी करेंगी और हमारे साथ इंशाअल्लाह रहेंगी और हमें काम आएंगी। तो इसलिए रोज़े का अहतमाम, नमाज तरावी का अहतमाम, ज़िक्र अज़कार का, और उसके अलावा अल्लाह के मखलूक के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना और उनके साथ नरम रवैया अख्तियार करना, और रोज़े की हालत में जो अल्लाह के मखलूक उन पर रहम करना, इसका भी बड़ा अजर सवाब है। ठीक है ना। जैसे हदीसों में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को रोज़ा अफ्तार करवा दे, खाए खजूर के साथ ही करवा दे, खाए वो किसी को एक घूंट पानी पिला दे, लस्सी का घूंट पिला दे, तो अल्लाह करीम उसको रोज़ेदार के अजर सवाब के बराबर उसे भी अजर अता फरमाएंगे। ठीक है। तो इससे हमारे दुकानदार भाई जो हैं, जो ताजर हमारे भाई हैं, जो जिनका काम है तिजारत करना, खाए वो किसी भी चीज़ की तिजारत करते हो, तो वो भी इस चीज़ को ज़रा मलूज़े खातर रखें। क्योंकि अफसोस होता है कि जब ताजर लोगों का, दुकानदारों का ज़हन ये बना होता है कि रमज़ान का महीना पैसे कमाने का महीना है, हालांकि पूरा साल वो पैसे कमाते हैं, रमज़ान का महीना नेकियां कमाने का महीना है जी। महंगाई करने की बजाय, अवाम का जो ना वो सांस बंद करने की बजाय उन्हें चाहिए कि चीज़ें सस्ती करें, हैं जी। जो ताजर लोग हैं वो चीज़ें सस्ती करें, क्योंकि कई ऐसे गरीब लोग होते हैं बेचारे जो रोज़ा उन्होंने रखा होता है, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी इफ्तारी के वक्त फ्रूट खा लें, हम भी कोई अच्छी चीज़ खा लें, लेकिन जब वो महंगाई को देखते हैं तो बेचारे उनकी हिम्मत नहीं होती। तो ये बड़ा दुख होता है कि जब ताजर लोग, दुकानदार लोग वो अपने मानी कीमतें लेकर तो लोगों को चीज़ें फरोख्त करते हैं, तो ये कतई ये चीज़ अल्लाह को पसंद। देखो ना, अल्लाह ताला खुद सखी हैं, लेकिन अल्लाह पाक की सखावत रमज़ान में और बढ़ जाती है। अल्लाह फरमाते हैं तुम एक फ़र्ज़ पढ़ो मैं 70 फ़र्ज़ों का सवाब दूंगा, एक नफल पढ़ो मैं फ़र्ज़ों के बराबर तुम्हें उसका सवाब दूंगा। हैं जी, अल्लाह की तरफ से बख्शिश और अल्लाह ताला की तरफ से सखावत आम हो जाती है। लेकिन हमारे ताजर लोग जी, जो तिजारत, जिनका काम है तिजारत करना, अल्लाह ताला माफ़ करे, उनका गलत ज़हन बना हुआ है कि वो क्या करते हैं, रमज़ान शरीफ से पहले ही हर चीज़ को महंगा कर देते हैं। सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं, फ्रूट महंगा हो जाता है, खजूर महंगी हो जाती है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो वो जो ताजर मेरे भाइयों, तो वो अल्लाह की रहमत से क्या हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। फिर ये हमारे तबके के अंदर ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, मिसाल के तौर पर ये जो दर्जी भाई होते हैं, जिनका जो कपड़े सीते हैं दर्जी, और उसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो होटल चलाने वाले होते हैं, वो रमज़ान के महीने के अंदर भी इन चीज़ों का अहतमाम नहीं करते कि हम होटल बंद कर दें। बात समझा रही है, वो होटल खुले रखते हैं। और जो दर्जी लोग होते हैं तो वो रोज़े भी को नहीं रखते, ना नमाज तरावी। क्यों जी, हमने काम लोगों से बोल ले लिया है। भाई अल्लाह की बंदो, आप काम इतना लेना कि आपकी इबादत के ऊपर खलल ना पड़े, आपकी नमाज तरावी के ऊपर खलल ना पड़े, आपके रोज़े के ऊपर खलल ना पड़े। ठीक है, काम आप करें, लेकिन इतना करें कि जिसमें आपकी इबादत के ऊपर खलल ना पड़े, और काम ज़्यादा ना लें। रोज़े का मालिक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला उससे आपकी ज़रूरतें पूरी कर देंगे। बात समझा रही है। लेकिन यह है कि अगर रमज़ान से पहले आप मर गए, आपका सांस बंद हो गया, तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि मैं जो ना वो पैसे कमाने की खातिर होटल खोला रहा मेरा जी, या मैंने लोगों को कपड़े देने तो इसलिए मैंने जो ना रोज़े नहीं रखे, तो वहाँ अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो इस तरह हमारे जो और भी मुख्तलिफ तबक़ात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो जो कदम उठाते हैं वो बहुत गलत कदम उठाते हैं। रमज़ान शरीफ की कदर करें। तो उसके अलावा ये है कि हम अपने आस पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में, अपने महल्ले में ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद होते हैं और रोज़ेदार होते हैं, नमाजी होते हैं, जो तमाम करने वाले होते हैं, उनके लिए सहरी अफ्तारी का भी हम क्या करें, इंतज़ाम करें। जितना हमसे हो सके हम उनके साथ तामन करें, क्योंकि रोज़ेदार, नमाजी हैं जी, उन पर अल्लाह मेहरबान होते हैं, तो हम भी उन पर क्या हो जाएँ, मेहरबान हो जाएँ। अल्लाह उन पर मेहरबान होते हैं तो हम भी क्या हो जाएँ, उन पर मेहरबान हो जाएँ। तो ये चंद काम करने वाले हैं जो मैंने आप रात की खिदमत में अर्ज़ कर दिए हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इन बातों पे अमल करने की तौफीक करे।